की तरफ से, और ये दो काउंटर्स आपको नज़र पे रखना होगा। आरईसी और पीएफसी को लेकर बुलिश है डीलर्स, यहाँ पर खरीदार की राय उनकी तरफ से आती हुई। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। कविता जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आज बताइए आप क्या पिक कर रही हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी? तो श्रेया एफएमसीजी से ही लेकर जाएंगे। मुझे लग रहा है डाबर जिस तरीके से आज पूरे दिन स्टैंड आउट करते हुए दिखा है, इसे फर्दर हम लेकर जा सकते हैं। 530 की क्लोजिंग है। काउंटर हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 540 545 एंड इधर वे मुझे लगता है 525 के लेवल को ये जब तक संभाले हुए है तब तक इसमें पोजीशन रख सकते हैं। ओके, डाबर ये हो गई कविता जी की पिक। रचना जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? जी हम कैरी कर सकते हैं मैक्स हेल्थ को। मैक्स हेल्थ में हम शॉर्ट साइड पे कैरी कर सकते हैं 1224-25 के आसपास हम फ्यूचर्स पे। जब तक ये 1235 के नीचे रहता है तो देयर आर चांसेस कि हम 1209 को देखें। ओके, कविता जी ने मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे खरीदारी की राय बताई है बीटीएसटी के तौर पर। अब राजेश सातपुते जी के पास चलते। बताइए राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी? देखिए श्रेय, मैं बीटीएसटी करके जाऊंगा, दैट इज पावर ग्रिड। मुझे लगता है ओवरऑल पावर स्टॉक्स का जो अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर लग रहा है। इसमें से पावर ग्रिड मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अपने क्लस्टर के ऊपर बैठा है जहाँ पे 100-200 डीएम में आता है। तो जब तक ये 295 296 के क्लस्टर के ऊपर है, इसका बाय इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस रहेगा 292 का, और इसका स्विंग का टारगेट मेरा 310 से लेके 315 का रहेगा। सो इट्स अ बाय इन पावर ग्रिड। ये बाय इन पावर ग्रिड। अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनु जी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये काउंटर स्ट्रॉन्ग है। 3-4 दिन का नैरो रेंज कंसोलिडेशन था 10 और 20 डेमा पे, और आज उसका एक रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं। 1835 1835 का प्राइस है, 1820 का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे 1865 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, एसबीआई लाइफ यहाँ पे खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आती हुई। कमजोर बाजार में ये भी देखिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है फिलहाल। मानस जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए बीएससी के फ्यूचर में बिकवाली करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो बीएससी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2411 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2265 की टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए आई थिंक ट्रेड्स पूरी हुई कल के लिए। आप भी काम करते हैं, कल के ट्रिगर्स, मंडे के ट्रिगर्स की बात करते हैं और कंचन के पास चलते हैं। कंचन बताइए, गुड आफ्टरनून जी। जो नेक्स्ट वीक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो उस लिहाज से और इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं 14 जुलाई से, जहाँ पे इंडिया का WPI का डेटा हमें आता हुआ दिखाई देगा। साथ में इन्फ्लेशन का डेटा भी उसी दिन दस्तक देगा बाजार के अंदर, इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के ऊपर अगर बात करी जाए तो देखिए HCL टेक के उस दिन नंबर्स पेश होंगे, साथ में टाटा टेक्नोलॉजीज और ओला इलेक्ट्रिक भी अपने जो Q1 है उसके रिजल्ट 14 जुलाई को प्रेजेंट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड 15 जुलाई की बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रेड बैलेंस का डेटा आता हुआ दिखाई देगा इंडिया का। यूएस के लिहाज से वहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, और साथ में जो CPI का डेटा है यूएस का, वो भी हमें 15 जुलाई को आता हुआ ही नजर आएगा। रिजल्ट के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ICICI प्रूडेंशियल के नंबर्स आएंगे, HDB फाइनेंशियल, HDFC लाइफ, ICC लॉम्बार्ड और AWL एग्री के नंबर्स भी हमें 15 जुलाई को आते हुए दिखाई देंगे। 16 जुलाई की बात करी जाए तो यूएस का PPI का डेटा इस दिन आएगा, और रिजल्ट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रियल के नंबर्स आएंगे, HCL एंजल 1 के नंबर आएंगे, LT टेक के नंबर आएंगे, और साथ में टेक महिंद्रा के नंबर भी हमें 16 जुलाई को आते हुए दिखाई देंगे। 17 जुलाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यूएस में जो फेड विलियम्स है उनकी इस दिन स्पीच है, इस लिहाज से मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के लिहाज से बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, LTIM, HDFC एसेट, टाटा कम्युनिकेशन, पॉली कैब और विप्रो जैसे IT दिग्गज के